स्वागत है आपका कथा कुंज में, जहां हम आपको सुनाएंगे अनकही कहानियां और अद्भुत किस्से। आइए एक नई दुनिया में कदम रखें। रात बिल्कुल आम थी। घड़ी में 11:45 बज रहे थे और एमा अपने आरामदायक हल्की रोशनी वाले कमरे में अकेली थी। उसका पति जॉन बिजनेस ट्रिप पर दूर था, उनके शांत घर से मीलों दूर। फिर ये हुआ। उसका फोन कॉफी टेबल पर बज उठा। स्क्रीन पर जॉन का नाम चमक रहा था। फोन उठाते ही उसके चेहरे पर खुशी छा गई। आई मिस यू, जॉन ने कहा। उसकी आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी खड़खड़ाहट थी। एमा मुस्कुराई, लेकिन तभी उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसने फिर से कॉलर आईडी पर नजर डाली। वो जॉन का नंबर ही था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन आवाज वो बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। अचानक एक और नोटिफिकेशन से उसका फोन हिल गया। उसका दिल धक से रह गया जब उसने मैसेज पढ़ा, मैं घर में हूं। एमा की सांसें थम सी गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपना सर मुख्य द्वार की तरफ घुमाया। वो थोड़ा सा खुला हुआ था। कब्जे हल्की सी आवाज करते हुए खुल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अपने आप। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, भागने के लिए, छिपने के लिए, लेकिन वह डर के मारे जड़ सी खड़ी रही। हवा ठंडी होने लगी। परछाइयां उसके चारों तरफ बढ़ती और मुड़ती हुई लग रही थीं। उसने एक कदम पीछे हटाया। उसका हाथ अब भी फोन को कस के पकड़े हुए था। फिर अंधेरे की गहराई से एक हाथ निकला। वह उसकी तरफ बराच रहा था, उंगलियां सिकुड़ी हुई और पीली। एमा की चीख सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। खाली घर में गूंज रही थी। फोन उसकी मुट्ठी से फिसल गया। जमीन पर गिरते ही धप की आवाज आई। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं जब उसे एहसास हुआ जॉन ने फोन नहीं किया था। वो फोन पर कभी था ही नहीं। हाथ और पास आ रहा था और वो सिर्फ अपने दिल की धड़कन जो उसके कानों में गूंज रही थी सुन सकती थी। उस भयानक पल में सच्चाई सामने आ गई। फोन पर आवाज, मैसेज, हाथ। वो उसका पति नहीं था। जैसे ही हाथ उस तक पहुंचा, एमा की दुनिया अंधेरे में डूब गई और इसके बाद छाए सन्नाटे में सिर्फ उसकी चीख की गूंज रह गई। याद रखें, डर सबसे अनपेक्षित जगहों पर घात लगाए बैठा हो सकता है। सावधान रहें और हमेशा अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें। अगली बार तक परछाइयों में सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अगली कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।